इलेक्शन कमीशन के जानिबदार रवैये के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर एहतजाज। इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर मुजाहरे। इस्लामाबाद में पुलिस ने कारकुनों को इलेक्शन कमीशन जाने से रोक दिया। पीटीआई का नादरा चौक पर ही एहतजाज। लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में सूबाई इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरे। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, चिन्योट, झंग, साहिवाल, मियांवाली, सरगोदा, विहाड़ी समेत दीगर शहरों में जिला दफातर के बाहर एहतजाज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। बोले, इलेक्शन कमीशन दीगर जमातों से फंडिंग का हिसाब क्यों नहीं मांग रहा। डस्का के ऊपर सारी रात जाके नोटिस लेते हैं, 6 दिन में उसके फैसले आ जाते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा सेनेट में वोट खरीद रहा है, वीडियो आ गई, उसका फैसला महफूज करने में 1 साल लग गया। तो जो तवाज़ुन हम एक्सपेक्ट करते थे आईनी इदारे से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, वो उन्होंने बरकरार नहीं रखा। वो उनका एक झुकाव नजर आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। मुनहरफीन को डी-सीट करने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फर्रुख हबीब का इल्ज़ाम। शिबली फराज बोले, इम्पोर्टेड करप्ट हुकूमत जहां 4 बंदे देखे इनकी काम पे टांग जाती हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, आज तो सिर्फ टोकन एहतजाज था और बेवकूफ़ हुकूमत पूरा मुल्क बंद करके बैठ गई। जब बाकायदा तहरीक शुरू करेंगे तो इनका क्या बनेगा। शहबाज गिल कहते हैं, हम तो चाहते हैं कि ये सब का हिसाब हो। अवाम को पता चले कि हमने कैसे सियासी जमात की तरह फंड रेजिंग की और दीगर जमातों ने कैसे माफिया की तरह फंड जमा किए। मुल्क को खाना जंगी से बचाना है तो 30 मई से पहले इलेक्शन का ऐलान कर दें। शेख रशीद की वार्निंग। कहा, ऐलान ना हुआ तो खून रेजी और तशद्दुद के जिम्मेदार ये लोग होंगे। नए इलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान ने कॉल दी तो पूरा पाकिस्तान जमा हो जाएगा। मई का महीना बहुत अहम है, किसी के बस में कुछ नहीं। कौम की आंखों में अब बारूद है, समझने वाले समझ लें। लोग अब इलेक्शन चाहते हैं और फेयर हुकूमत चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जैसी चाबी मिलनी है वैसा होना है। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे, बाकी जो करना है कर लो। जो कानून को हाथ मिलेगा कानून उसे हाथ मिलेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का जवाब। कहा, फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और चंदे की लूटमार का जवाब देना होगा। एहसन इकबाल बोले, पीटीआई इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करना चाहती है। अगर ममनुआ फंडिंग में दामन साफ है तो रसीदें दिखाए। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान मर्जी का मैच, अंपायर और खिलाड़ी चाहते हैं जहां इनकी मर्जी से आउट और नॉट आउट दिया जाए। ये चाहते हैं सब इनके झूठ की बैत कर लें, हिसाब न लें। साजिश का इल्जाम अमेरिका पर और एहतजाज इलेक्शन कमीशन के बाहर। वफाकी वजीर शहरी रहमान का तंज। कहा, इमरान खान कारकुनान को बयाने की आड़ में गुमराह कर रहे हैं। ममनुआ फंडिंग नहीं ली तो डर किस बात का है। शाजिया मरी बोली, इमरान खान को इल्म है कि उनकी चोरी के सबूत इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर हैं। अपनी डूबती सियासत को देखकर इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का आइन पर साबित कदम रहना काबिल सताइश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 1 मई से मुल्क भर में लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत। तकसीम कार कंपनियों के फीडर्स के खसारे खत्म करने की मौसर मनसूबाबंदी तलब। कहा, आवाम को मुश्किलात में मुब्तला नहीं कर सकते। ईंधन के मरबूत मुस्तकिल निज़ाम की तश्कील और आइंदा माह की मनसूबाबंदी करें। वज़ीर-ए-आज़म का डीजल की मसनूई किल्लत का भी सख्त नोटिस। हुक्काम को निशानदही करके सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा, किसानों को डीजल के हुसूल में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न हो। डीजल की इस वक्त कीमत 145 रुपए है, हमें फरोख्त हो रहा है 180 रुपए। हुकूमत कोई भी एक्शन नहीं ले रही। गंदम सब खराब हो गई, काली हो चुकी है। इससे गुजारिश है कामयाब डीजल दे दे, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ट्रैक्टर मेरा 1 लाख होया खला है, थ्रेशर मेरी उसे बाहर खली है, मकई जड़ी है वो सूख चुकी है। पंजाब के कई शहरों में डीजल की किल्लत बरकरार, किसान परेशान। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी इजाफा न करने का फैसला। कीमतें 1 मई तक बरकरार रहेंगी। IMF मुज़ाकरात के बाद कीमतों में इजाफे की खबरें गर्दिश कर रही थी। हुकूमत का ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस कंपनियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का फैसला। ओगरा और दीगर इदारों को कार्रवाई की हिदायत। कराची के कई इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग। मुख्तलिफ इलाकों में भी 10-10 घंटे बिजली गायब। अंदरून सिंध भी बिजली की तवील बंदिश। शहरियों का जीना दूभर। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली का बहरान बरकरार। सिंध हाउस पर हमला केस। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली अताउल्लाह और फ़हीम खान गिरफ्तार। दोनों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मनसूख होने पर कमरा अदालत के बाहर से हिरासत में लिया गया। अदालत ने पीटीआई के 2 कारकुनों राय तनवीर और सैयद सदाकत अली शिराजी की जमानत भी मनसूख कर दी।
ओखाड़ा पुलिस ने दुआ जहरा और शौहर को लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर की सेशन कोर्ट ने दुआ जहरा को हिरासत करने से रोक दिया। पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। दुआ जहरा वीडियो पैगाम में बोली, घर वाले तशद्दुद करते थे, ज़बरदस्ती किसी और से शादी कराना चाहते थे, किसी ने अगवा नहीं किया, उम्र 14 साल नहीं 18 साल है, खाविन के साथ खुश हूँ। दुआ जहरा के वालिदैन की वज़ीर आला सिंध से बेटी को कराची लाने की अपील। कहा बेटी की उम्र 13 साल है, दबाव में बयान दे रही है, ज़हीर अहमद के खिलाफ अगवा का केस करेंगे। 10 करोड़ 64 लाख से जायद ट्वीट्स के साथ इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर अब भी टॉप ट्रेंड। दुनिया भर में ट्वीट्स ट्रेंड्स को मॉनिटर करने वाले ट्वीट बाइंडर की तज्जियाती रिपोर्ट जारी। लिखा, एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया, अच्छा वक्त है कि तज्जियाती रिपोर्ट जारी करें। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर शायद ट्विटर पर अब तक का सबसे बड़ा ट्रेंड है। इससे बड़ा ट्रेंड पहले कभी हमारे सामने नहीं आया। पाकिस्तानियों ने इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जो अब तक जारी है। सेनेटर फैसल जावेद खान का कौम को खराजे तहसीन। कहा, पूरी कौम का मुतालबा फौरी इलेक्शन। मुराद सईद ने नारा लगाया, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और MG मोटर्स पर टैक्स फ्रॉड के इल्जामात। मालिक जावेद आफरीदी की सख्ती से तरदीद, हर तरह की तहकीकात की पेशकश कर दी। कहते हैं सार्फिन को जदीद और सस्ती कारें फराहम करने के लिए कोशा रहेंगे। झूठे इल्जामात हमारा हौसला कम नहीं कर सकते। प्रोपेगेंडा करने वाले FTI के मुखालिफ और चीनी सरमाकारी के खिलाफ हैं। सस्ती गाड़ियाँ पाकिस्तान में आने की राह में बड़ा माफिया रुकावट बन गया। प्रोपेगेंडा करने वालों को जल्द लीगल नोटिस भेजेंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।